हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं सभी आप। आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान के डाकिए, कि प्रकृति के डाकिए कौन कौन से हैं, भगवान के डाकिए मतलब संदेशवाहक कौन कौन से हैं। तो प्रस्तुत कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी राइटर इसके, और ये एक संदेशात्मक कविता है। इसमें संदेश दिया गया है। इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। किसको कहा है? पक्षियों और बादलों को। किसको कहा है? पक्षियों और बादलों को। ये बात आपको याद रखनी है, बादल को और पक्षियों को। आकाश में पक्षी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर जाते रहते हैं। बादल भी घूम घूम कर इधर उधर जाकर वर्षा करते हैं, और ये एक देश से दूसरे देश में भी जाकर अपना संदेश देते हैं। कवि का कहना है कि अपने आप को ज्ञानवान और विद्वान समझते हैं हम अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानवान और विद्वान समझते हैं, लेकिन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को हम जड़ मानते हैं, उनको हम निर्जीव वो मानते हैं कि ये कुछ भी मतलब ज्ञानवान नहीं है। लेकिन ऐसा हमारा सोचना गलत है। पक्षी और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर संदेश देते हैं। ये भगवान के डाकिए की तरह होते हैं। इस कविता में ये बताया, भगवान के डाकिए। जैसा कि चैप्टर से ही आपको ज्ञात हो रहा है, भगवान के डाकिए पक्ष। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 चैप्टर 4 भगवान के डाकिए से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर आपके में प्रसंग पूछा जाता है तो ऐसे लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके रचयिता है। इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिए के बादलों को और वर्षा को भगवान के डाकिए बताया है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और संदेश देते हैं। तो देखिए, आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही आसान पोयम है, बहुत ही आसान है। पक्षी और बादल। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश मतलब एक स्थान से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश। तो भगवान के पक्षी और बादल ऐसे डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन हम इनकी बातों को समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने पंजे से जैसे एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ की खुशबू आती है। तो इनके जो ये है ना पेड़ पौधे, ये इनकी खुशबू को पहचान जाते हैं, अर्थात इनकी चिट्ठियों को बाँचते मतलब पढ़ते हैं। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि कहता है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने और पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब कि भगवान के संदेश हमारे पास लाते हैं। पक्षी एक स्थान से दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश में उड़ जाते हैं और वहाँ की खुशबू को यहाँ तक ले आते हैं। हम इन मनुष्य इनके लाए हुए संदेश को समझ नहीं पाता, लेकिन जो इसके दूसरे वो होते हैं ना, पेड़ पौधे और सरोवर नदियाँ पर्वत, ये इसके संदेश को पढ़ लेते हैं, अर्थात ये सभी उसकी भावना को समझते हैं। मतलब कि पक्षी और बादल विश्व बंधुता का संदेश देते हैं एक दूसरे को, और हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बारे में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है, और एक देश का भाव एक दूसरे देश में बनकर गिरता है। हम तो सिर्फ केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हवा के माध्यम से या किसी प्रकार से एक देश की सुगंध दूसरे देश तक आ जाती है, हम ये समझते हैं। लेकिन यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। लेकिन ये कैसे आती है? हवा के माध्यम से। जैसे पक्षी एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं तो वहाँ के उनके पंखों पर दूसरे देश की हवा लग जाती है, तो वहाँ जब वो अपने देश में आते हैं तो वहाँ दूसरे देश की हवा की सौरभ हवा में तैरती, तो उसकी खुशबू उनके पक्षियों के पंखों में तैरती रहती है, वहाँ उस पंखों से वो खुशबू आती है। समझ गए?
कि जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो पंखों के माध्यम से हमारे देश में दूसरे देश की खुशबू आ जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता। और कवि कहना चाहता है कि एक देश से इधर का पानी सूखा, तालाबों का पानी सूखा, कहीं पर्वत कहीं से किसी भी नदी का पानी सूखा, तो वाष्प बन के ऊपर उड़ गया और जाके दूसरे देश में बरस गया। इसको कहते हैं एक देश की भाप, कि इस देश की भाप वाष्प बन के ऊपर उड़ गई और दूसरे देश में जाकर गिरकर बरस गई। तो एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये हमारे डाकिये हैं भगवान के, ये भगवान के बनाए हुए 2 डाकिये हैं। कौन कौन? पक्षी और बादल। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही अच्छी छोटी सी कविता है। आगे हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर।